हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूं ऊपर वाले से आपकी सेहत और आपकी स्टडी बहुत अच्छी होगी। मैं आपका दोस्त सईद राशिद अली एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैंने कल आपको पढ़ाया था ज्योग्राफी, तो उसी का सेकंड पार्ट लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिमालय पर्वत। मैंने उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखी हैं, लेकिन उससे पहले मैं सरसरी तौर पर आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, उस पर रोशनी डालना चाहता हूँ। मुमकिन है कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो नहीं हो और मुमकिन है कुछ स्टूडेंट्स उनके बारे में जानते हों, उससे अवेयर हों। तो देखिए, ये जो पहाड़ है जिसको हम हिमालय पहाड़ कहते हैं, इसकी हिंदुस्तान में बहुत अहमियत है। ये बहुत महत्व रखता है हिंदुस्तान में। कैसे कि अरब सागर से जो हवाएं आती हैं, बंगाल खाड़ी से जो हवाएं आती हैं, बहुत गर्म होती हैं, वो बहुत खुश्क होती हैं। एक तो ये उनको रोकता है। अगर वो हमारे देश में आ जाए तो बिल्कुल सूरत हाल बदल जाएगा। एक रशिया में एक जगह है साइबेरिया, वहाँ जो टेम्परेचर होता है वो बहुत डाउन चला जाता है, माइनस में चला जाता है, 30-40 इस तरीके से माइनस में चला जाता है। कभी कभी वहाँ से परिंदे उड़ के हिंदुस्तान आ जाते हैं और कई महीने तक रहते हैं, इस वजह से कि उनको वो जो ठंड होती है, वो जो सर्दी होती है, बर्दाश्त नहीं होती। तो वहाँ की हवाएं जब आती हैं तो ये पहाड़ बिल्कुल हमारे लिए शील्ड बन के खड़ा हो जाता है, रोकता है हवाओं को। आप कल्पना कीजिए कि अगर वो हवाएं हिंदुस्तान में आ जाती तो यहाँ की कंडीशन क्या होती। एक तो हवाएं सूखी और बहुत खतरनाक गर्मी वाली हवाएं जो आती हैं वो अरब खाड़ी और बंगाल से आती हैं, तो वो अगर होती तो यकीनन यहाँ रेगिस्तान हो जाता, बहुत सूरत हाल डिफरेंट होता। उसका सबसे ज़्यादा असर इन दोनों चीज़ों का, जो साइबेरिया से हवा आती है और वहाँ से यहाँ, मुमकिन है कि रेगिस्तान हो जाता है हिंदुस्तान में। क्योंकि खेती के लिए जो जिस तरह की ऊपर वाले ने उसको ज़रूरत है, कहीं नरमी की ज़रूरत है, कहीं गर्मी की ज़रूरत है, तो वो हम उसको अपने हिसाब से सिंचाई करके दे देते हैं। लेकिन अगर अननेचुरल चीज़ें उनके ऊपर डाल दी जाए तो जो फसलें होती हैं बर्बाद हो जाती हैं। एक तो ये, दूसरा अगर ज़्यादा ठंड हो तो लोग मर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता। तो कुल मिला के हमें यूँ समझना चाहिए कि ये जो हमारा हिमालय पहाड़ है ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है और हम तमाम तर लोग इसके ऋणी हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि इसी से रिलेटेड चंद चीज़ें मैंने लिखी हैं। हिमालय पहाड़ को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, उस पर थोड़ी सी मैं रोशनी डालता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। देखिए, नीचे की लेयर को शिवालिक कहते हैं, शिवालिक पहाड़ी कहते हैं, जो सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र तक लगभग 2400 किलोमीटर की है और उसकी चौड़ाई 200 मीटर है। और सेकंड को मध्य हिमालय कहते हैं और थर्ड को वृहद हिमालय। मध्य हिमालय वृहद सबसे ऊंचा है, यानी कि जो वृहद हिमालय है ये सबसे ऊंचा है। औसतन इसकी ऊंचाई 6000 मीटर है। सरफेस से, समंदर से ही हमेशा ऊंचाई नापी जाती है, हाइट नापी जाती है। और 120 मीटर है चौड़ाई इसकी, 120 मीटर से 192 मीटर तक है। ये जो वृहद हिमालय, ये तमाम तर जो है वृहद हिमालय में आते हैं। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपके लिए बहुत काम की है, और यूपीएससी में और पीसीएस में अक्सर इससे रिलेटेड एक सवाल पूछ लिया जाता है। ये जो पहाड़ है जिसको हम हिमालय के नाम से जानते हैं, ये वजूद में कैसे आया। ये खुद वजूद में तो आ नहीं सकता। तो इसके बारे में एक चीज़ है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये जो एक 33 नाम का एक सागर होता था जिसका जिक्र है 11 करोड़ साल पहले। तो उसका जो मलबा इकट्ठा हुआ था, उसको मैं इस तरह एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब हमारा शहर का जो कचरा होता है उसको बाहर जाकर डंप करते हैं तो वो एक ढेर लग जाता है, फिर उस ढेर पर और डालते हैं, फिर और डालते हैं, तो वो इतना ऊंचा हो जाता है जो बहुत ही आप उसको अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितनी हाइट है, ज़मीन से उसकी हाइट कितनी है। और ये जिक्र हो रहा है 11 करोड़ साल पहले। तो
कुछ लोगों का मानना ये है कि इतने पहले तो दुनिया भी नहीं थी, लेकिन सब लोगों की अपनी अपनी एक राय है, सबका नज़रिया है, पर्सपेक्टिव होता है आदमी का, तो उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो लिखा है वो ये है कि ये 33 सागर में से जमा मलबे से हुआ लगभग 11 करोड़ साल पहले ये वजूद में आया था। और फिर उसी के बाद इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है ट्रांस हिमालय, यानी जो ट्रांस हिमालय का निर्माण है वो हुआ था 16 करोड़ साल पहले, लेकिन इसमें वो मलबे से नहीं बना था। ये जिक्र है हिमालय पर्वत का कि मलबे से बना था, लेकिन ये जो है ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का ये एक हिस्सा है, एक प्लेट था उसका ये पार्ट है, उससे ये बना था। कौन सा? ट्रांस हिमालय, जो इससे 5 करोड़ साल सीनियर है। हिमालय 11 करोड़ साल पुराना है, ये है 16 करोड़ साल पहले, तो यानी कि 5 करोड़ साल ये इससे सीनियर है। अब हम आते हैं K2। ये K2 काराकोरम जो है ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ है, ये पर्वत है, और इसकी ऊंचाई यहाँ पर लिखी है 8611 मीटर सरफेस से, और इसको अगर फीट में कन्वर्ट करेंगे हम तो वो यहाँ पर फिगर आती है 28,251 फीट्स। और फिर जो माउंट एवरेस्ट है, जो माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है जो नेपाल में मौजूद है, उसकी जो ऊंचाई है समुद्र से, उसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, और इसकी हमने दिखाई है यहाँ पे 8611 मीटर। यहाँ लिखा है माउंट एवरेस्ट की 29,029 फुट, उसको कन्वर्ट करके, और फिर अब इसमें देखिएगा ये 237 मीटर, और अगर इसको फीट में करेंगे तो 778 फीट कम है माउंट एवरेस्ट से। कौन सा? K2 काराकोरम। ये जो पहाड़ है ये सिर्फ इतना डिफरेंस है माउंट एवरेस्ट में और इसमें। अब इसको ये समझ लीजिए, ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो हिमालय पर्वत है किन किन स्टेट से गुजरता है, कहाँ कहाँ पर मौजूद है, किन किन राज्यों में ये मौजूद है। तो ये 11 स्टेट्स में मौजूद है, और 11 स्टेट के नाम हमें पता होने चाहिए किन किन में है। कहीं से भी सवाल उठा के पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था यूपीएससी में उनको पूरी लिबर्टी होती है, पूरी आज़ादी होती है, वो किसी के मातहत नहीं होते, बंधे हुए नहीं होते, दे आर फ्री, तो वो आपसे कहीं से भी कोई भी सवाल पुट अप कर सकते हैं। तो देखिए वो 11 राज्य समझ लीजिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, असम, कुल मिला के 11 स्टेट्स हैं, 11 राज्य हैं जिनमें हिमालय पर्वत मौजूद है। तो ये जो चीज़ें हैं इससे रिलेटेड ये आप लिख लीजिएगा कहीं नोटबुक में, और इस पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बाद में इसको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, ताकि अगर कभी जहन से निकल जाए तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ये न सिर्फ यूपीएससी में और टीसीएस में, बहुत सारे एग्जाम्स में इससे मुतालिक, इससे रिलेटेड, संबंधित इससे पूछ लिया जाता है। तो आप इसको जब अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ न सिर्फ न केवल कि ये कोई भी चीज़ जब आप उसको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, सुकून के साथ पढ़ते हैं, तो वो याद हो जाती है, दोबारा नहीं भूलता आदमी। और अच्छा जो स्टूडेंट होता है, जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, वो एक मरतबा ही पढ़ते हैं और सुनते हैं, दोबारा उनको ज़रूरत पेश नहीं आती। तो ये बात थोड़ी सी याद रखिएगा, इस पर थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा, और फिर मैं समझता हूँ कि आप भी एक दफ़ा सुनेंगे, देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बस आज इतना ही, और आखिर में एक मरतबा मैं आपसे फिर ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ तमाम तर सुनने वालों से, देखने वालों से, कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल दी विनर्स सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे आप लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कि बेनिफिट पहुँच जाए, मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोगों तक भी मेरा पैगाम पहुँचे। मुमकिन है मेरी बात दूसरों के दिल में उतर जाए और वो फिर दोबारा से अपनी प्रिपरेशन पर लग जाएं, अगर उन्होंने अभी ड्रॉप कर दिया है। तो इसलिए
आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपकी तरह दूसरे लोगों को भी फैस पहुँचे। तो बस आज इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।